नमस्कार, मैं सुनील कुमार सिंह। आप देख रहे हैं बहुजन भारत न्यूज़। यमुनानगर ज़िला के यहाँ कपाल मोचन डेरा बाबा लालदास जी के मंदिर में नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी आज यहाँ पर आ रहे हैं गुरु रविदास मंदिर में के प्रांगण में, और यहाँ गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में अपनी अरदास प्रार्थना करेंगे। और यहाँ पर जो यहाँ मंदिर की कमेटी के जो सदस्यगण हैं, जो लोग हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद जी का अभिवादन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। आइए जानते हैं इनसे। डॉक्टर साहब, आज जो चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पर आ रहे हैं गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेकने के लिए, वो मंदिर की व्यवस्था के लिए आ रहे हैं या फिर कोई राजनीतिक स्टंट है इसका? वो दोनों ही कामों के लिए आ रहे हैं। माननीय सांसद नगीना चंद्रशेखर आज़ाद जी आज कपाल मोचन की धरती पे आ रहे हैं गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए, और हम मंदिर कमेटी बाबा गोपाल दास बिलासपुर बाबा लालदास की तरफ से भी और बाबा गोपाल दास की तरफ से भी दोनों सब यहाँ प्रेजेंट हैं। और बाबा लालदास मंदिर में आज वो आ रहे हैं तो हम उनकी कमेटी की तरफ से उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी की लोकप्रियता पूरे देश में फैल रही है, क्या बहुजन समाज बहुत तेज़ गति से चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ लग रहा है, वो वोट में भी कन्वर्ट हो पाएगा? उनके साथ उनकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है और उनकी लोग वोट भी उनके साथ जा रही है। जो कुछ समाज हमारा पहले एक दूसरी पार्टी में था, आज वो काफ़ी कुछ लोग इधर ट्रांसफ़र हो गए हैं क्योंकि वहाँ की नीतियों से वो समर्थन नहीं पा रहे जो उनको चाहिए था। तो अगर ये समाज के हितों में काम करेंगे और समाज की बात सुनेंगे तो लोग इनका समर्थन करेंगे। अगर ये समाज से बाहर होकर चलेंगे तो लोग इनको भी छोड़ देंगे। जैसे चौटाला जी के साथ इनका गठबंधन हुआ है, हरियाणा राजनीति में क्या ये अहम भूमिका निभा पाएंगे, या फिर जैसे एक छोटे आदमी की अपनी पार्टी है, उसको कहीं पे भी अपना समझौता करना या किसी के साथ भी जाना उनका अपना नैतिक अधिकार है, उनका अधिकार है, वो अपने अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस तरीके से यहाँ पर हरियाणा की राजनीति चौटाला जी के साथ मिलकर के चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं, इसका हरियाणा को कितना फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा। चंद्रशेखर आज़ाद और चौटाला जी का जो गठबंधन हुआ है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं, गलत हो गया। तो दलित समाज के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? दलित समाज के लोग तो अब के बार तो कांग्रेस पे है। कांग्रेस पे है सब। और नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास है, उस मुद्दे को लेकर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सबका साथ है, विकास किसी किसी का है। विकास 2% लोगों का है, साथ सबका है। तो विकास 2% लोगों का है, तो इसलिए राहुल गांधी को तय किया दलित समाज के लोगों ने। हाँ, पिछली बार उनका समर्थन किया है। अगर उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा तो उनको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर उनकी भी कथनी और करनी में अंतर होगा तो लोग उनको भी धरती पे उतार देंगे। जी मैडम, आप बताएं, चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ आ रहे हैं, क्या वो यहाँ की जो राजनीति है हरियाणा की, इसको प्रभावित कर पाएंगे? देखो, इसके लिए तो मैं ये कहूँगी कि राजनीति को प्रभावित करने के लिए एक तो हमारे ग्राउंड लेवल पे उन्हें आना पड़ेगा। और जैसे कि वो अभी गठबंधन में समझौता करते हैं, लेकिन जो लोग उनके साथ हैं उन्हें उनसे भी बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों ने उनका उठाया है। अगर मंत्री MLA बनकर या MP बनकर हम खुद डिसीजन लेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। वो तो दलित समाज के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल उठा रहे हैं जी, इसीलिए उनके स्वागत में यहाँ खड़े। मैं तो आने वाले टाइम के बारे में कह रही हूँ कि अगर आने वाले टाइम में दलित समाज ही उठाने वाला है, अगर दलित समाज की आवाज़ को नहीं उठाया गया और उनसे बिना पूछे जो उनके कार्यकर्ता हैं जो दिन रात मेहनत करके उनके साथ लगे हुए हैं, लेकिन जब समझौते का या किसी भी डिसीजन का टाइम आता है तो वो खुद ब खुद ले लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मैं बात चंद्रशेखर जी की नहीं कहूँगी, मैं सभी की बात कहूँगी। जो दलित समाज के जो नेता हैं, अगर वो दलित समाज की वोट लेकर वो आगे बढ़ते हैं तो कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता ही उनको आगे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन वो बिना डिसीजन के, उनके बिना कार्यकर्ताओं के अगर वो खुद डिसीजन लेंगे तो इससे कहीं ना कहीं दलित समाज के आत्मसम्मान को चोट पहुंची है और पहुंचेगी। आने वाले टाइम में भी मैं यही कहूँगी कि जितने दलित समाज के उभर कर आ रहे हैं, उन्हें अपने कार्यकर्ताओं से सलाह बात करके, सलाह मशवरा करके ही आगे के लिए रणनीति को अपनाना चाहिए। लेकिन चंद्रशेखर
चंद्रशेखर आज़ाद जी तो लगातार ये बात कर रहे हैं कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं अपने लोगों को हक और अधिकार की बात करने के लिए आया हूँ, उनको हक और अधिकार दिलाने की बात कर रहा हूँ। अभी विनेश फोगाट जी के बारे में भी उन्होंने संसद में मुद्दा उठाया, जो हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी बात है, और लगातार वो सबके हक की बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आगे चलकर वो भी अन्य नेताओं की तरह निकल पाएंगे। बिल्कुल जी, मैं तो ये कहूँगी कि जो चंद्रशेखर हमारे भाई हैं, उन्होंने जो संसद में हमारे गुरु रविदास जी का नाम लेने का बीड़ा उठाया है, सबसे पहले वो एमपी बने हैं जिन्होंने नाम लिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लिया। मैं उनको शत नमन करती हूँ, अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिनकी बदौलत आज हम एमपी बनकर संसद में गूंज रहे हैं। तो मैं उनसे भी यही आग्रह करना चाहूँगी, वो निरंतर दलितों की आवाज़ उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जितने अपने कार्यकर्ता हैं, जब भी उन्हें आगे की रणनीति करनी हो तो अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही वो आगे की रणनीति करें। तो ये थे यहाँ की कमेटी के सभी सदस्यगण जो चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पर आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। आइए, अभी कुछ देर के बाद यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन होगा, देखते हैं यहाँ की क्या भूमिका रहेगी।